Rahim, starting with the name of the God who is most bountiful and beneficial in the world. रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज नाइन्थ क्लास का हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.3 ख़त्म कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस किए थे। इसमें आगे 5 to 8 नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करके हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ये 10 पार्ट्स हैं। ये मैं बाद में करवा रहा हूँ। पहले ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पहले हम ये कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या किया, ए कह रहा है आपके पास 1 -2 3 4 है, बी आपके पास कह रहा है 0 7 -3 और 8 है। क्या फाइंड करना है हमने, 3a - 2b और 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज, यानी जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, प्लस माइनस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही किया था। मैट्रिसेस को आपस में क्या किया था, प्लस किया था या मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब उसने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ ही प्लस माइनस भी इकट्ठा कर दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन को इकट्ठा कर दिया। तो अब हम ये करते हैं, क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 3a - 2b। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × a क्या है मेरे पास 1 - 2 3 4 -2b क्या है मेरे पास 0 7 - 3 8 0 7 - 3 8। ठीक है, इसको आप ये जो वैल्यू है ये आप इधर भी लिख सकते हो, 3a - 2b = दिस। ठीक है, अब ये एक्चुअली में इक्वल हम ये वाली वैल्यू को रिपीट ना भी करें, पर इसका मतलब यही है 3 साथ हमने आगे a, उसने क्वेश्चन में जो कहा है वही उसी पैटर्न में हमने वैल्यूज पुट कर दी है। 3 के साथ a था, 3 के साथ हमने a की वैल्यू लिख दी, -2 के साथ b था, 2 के साथ b लिख दिया। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 1 3 3 3 9 3 2 6, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 4 12। अब माइनस बाहर रहने तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0 0, 2 7 14, 2 3 6। अब ये माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये माइनस हमने प्लस कर देना था, तो ये माइनस अंदर चले जाना था, बाहर सिर्फ प्लस रह जाना था। हम सिर्फ 2 अंदर लेके गए हैं, तो 2 अंदर लेके गए हैं तो इसका माइनस बाहर ही है। तो जब 2 सिर्फ अंदर गया, 2 3 6 हो गया, इसका माइनस आ गया। और 2 7 14, 2 8 16 हो गया। अब इनको माइनस कर देते हैं, फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट, सेकंड वैल्यू माइनस सेकंड, 6 - 14 9 माइनस, अब एक माइनस और ये भी माइनस है तो -6, 2 साइन इकट्ठे नहीं लगाते, हमने ब्रैकेट लगा दी, 12 - 16। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट ख़त्म करके इस वैल्यू को प्लस कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, 3 - 0 3 होता है, 6 - 14, अब 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस 14 - 6 क्या होता है 8, बड़ी वैल्यू 14 का नेगेटिव साइन है तो माइनस। ये जो साइन होता है ना, कोई भी वैल्यू लिखी है उसके लेफ्ट साइड पे उसका साइन होता है, 6 के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा तो वो पॉजिटिव है। अब 9 + 6 कितना होगा 15, ये प्लस माइनस यानी इसके साथ भी कुछ नहीं है तो प्लस माइनस 12 - 16 क्या हो जाएगा, यह 16 - 12 हो जाएगा 4, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3a - 2b। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। इसमें हमने सिंपल क्या किया था, पिछले में 3a - 2b था, इसमें क्या है 2a यानी मल्टीप्लाई वैसे ही 2 को करना है, 3 को करना है, माइनस कर देना है। अब a और b को नहीं करना, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को करना है। ये हमने पिछले लेक्चर में किसी में पढ़ा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज वाला वो लिख देते हैं आप, क्या है ये 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो अब मुझे a और b को नहीं मैंने मल्टीप्लाई करना, मैंने ट्रांसपोज मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मेरे पास क्या है, a है ये, तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 - 2 3 4 है तो ये कॉलम है, इसको रो बना दो, 1 3 - 2 4।
ठीक है, ये सेकंड कॉलम था, सेकंड रो बन गई। इसका मैंने तरीका बताया हुआ है, जब 2x2 का मैट्रिक्स हो तो सिंपल इन दो वैल्यूज़ को, यानी जो नॉन डायगोनल होती है, इन दो को सिर्फ बदल दोगी जगह तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। इसी तरह से बी का भी ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। ठीक है, बी के ट्रांसपोज में क्या होगा, बी की वैल्यू ये है 0 7 रो है, इसको कॉलम बना देंगे। ये क्या -3 8 रो है, सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। अब हमने क्या करना था, 2 को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना था बी ट्रांस। हमारे पास ए और बी था, ट्रांसपोज नहीं था, पर क्योंकि उसने हमें कहा था तो हमने वो निकाल लिया। तो वो कर लेते हैं 2 ए ट्रांसपोज -3 बी ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन अब किसके इक्वल होगा, 2 इंटू इधर ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लगा दो 1 -2 3 4 -3 बी ट्रांसपोज है तो बी की वैल्यू लगा दो 0 -3 7 8। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 1s दा 2 2 3s दा 6 2 2s दा 4, एक माइनस लगा साथ 2 4s दा 8। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है माइनस कब लगाना है कब नहीं लगाना। अब ये माइनस आ गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0 0 3 3s दा 9, ये माइनस है, ये माइनस हमने बाहर ही रखा है, सिर्फ 3 को अंदर लेके गया तो माइनस होगा। 3 7s दा 21 3 8s दा 24। अब इनको क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर देते हैं, 2 -0 6 -9 तो 2 है, ब्रैकेट लगा देंगे, -4 -21 8 -24। सिंपल, हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में किया, सेकंड थर्ड में। अब ये फिर वही चीज़ है, माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, इधर प्लस लिख रहा हूँ। अगर इसका आंसर मैं आगे ही लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, 2 -0 2 6 + 9 15 माइनस माइनस प्लस 4 और 21 क्या हो जाएगा 25। बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 24 -8 16, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। ये आंसर है इसके इस साइड, यानी ये आप नीचे लिखोगे और साथ आप क्या लिखोगे, 2a ट्रांसपोज -3 b ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में वो क्या कह रहा है, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास a और b लिखा हुआ है, उसने मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कर दिया। सेवन में क्या है, 2 इंटू 2 4 -3a प्लस 3 इंटू 1b 8 -4 इक्वल्स टू 7 18 10 और 1। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो आपने क्या करना है, फाइंड ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी इसके अंदर है, पहले हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2s दा क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, 2 3s दा 6, ये माइनस है तो माइनस आ गया था, 2 4s दा 8, 2 इंटू a 2a, सिंपल वो वैसे ही आ गया। 3 1s दा 3, 3 8s दा 24, 3 4s दा 12, साथ माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 इंटू b 3b इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1। अब ये वैल्यूज दोबारा ऐड हो रही हैं तो ऐड कर दो, 4 + 3 -6 + 24 8 + 3b 2a + -12 इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18, ये आप अगली लाइन में लिखोगे। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, जो मैं नहीं चेंज कर रहा वो आप एज इट इज लिख दोगे। अब ये क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये आ जाएगा 12, 8 + 3 भी ऐसे ही रहेगा, ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18। उसने कहा अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हो, आपने क्या करना है, ए और बी
निकालना है। ये तो हमारे पास सेम होगी वैल्यूज, हमें इसका अब कंसर्न नहीं है। अब ये फोर्थ वैल्यू में ए है, सेकंड में बी है, हमें इन दो से कंसर्न है। इसकी सेकंड को इसकी सेकंड के इक्वल कर देते हैं, इसकी फोर्थ को इसकी फोर्थ के, क्योंकि दरमियान में इक्वल है, पहली के इक्वल तीसरी के। तो 8 + 3b इक्वल होगा किसके 10 के, और 2a - 12 इक्वल होगा 1 के। यहाँ से हमने b निकाला, b वाली वैल्यू इधर ही रहेगी। 10 8 इधर कोई साइन नहीं लगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस। 10 - 8 2 = 3b, b फाइंड करना इधर ही, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या देगा डिवाइड। अब इसी तरह से 2a - 12 है, उधर जाएगा तो क्या देगा +12, उधर क्यों जाएगा क्योंकि हमने a फाइंड करना है। 1 + 12 क्या देगा 13, a फाइंड करना है, 2 के और a के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में a और b की उसने वैल्यूज दी, आगे उसने 6 पार्ट्स कहे हुए हैं, वो कह रहा है इन सब को क्या करो आप सिंप्लीफाई करो। अब एक में क्या कह रहा है a + b करो और होल का ट्रांसपोज लो, दूसरी साइड में कह रहा है दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, दोनों आंसर के आने चाहिए सेम। यानी कहना है कि चारा कहला पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, यानी ब्रैकेट लगी हुई है a + b के ऊपर, तो यानी पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व होगा, पहले a + b करेंगे फिर ट्रांसपोज, और दूसरी साइड पे कह रहा है पहले ट्रांसपोज, यानी पहले a के ऊपर लगा हुआ ट्रांसपोज तो पहले वो करेंगे, b के ऊपर लगा वो फिर ऐड करेंगे। फिर इसी तरह सेकेंड पार्ट में दरमियान में क्या है माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सेम वही चीज़ माइनस में करेंगे। फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, पिछले लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन स्किप हो गई थी, वो अब इस लेक्चर में जब हम ये पढ़ने लगे हैं तो इसमें मैं साथ ही करवा दूंगा। अब 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। 8 में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है a + b का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट साइड पहले हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट जो मर्जी साइड सॉल्व कर लो, लेफ्ट क्योंकि हम मैथ लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड इसलिए जो पहले आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a + b का और ट्रांसपोज हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो a + b का और ट्रांसपोज निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए a + b चाहिए, ठीक है। मतलब मैंने शादी पे पेंट कोट सिलवाना है, पेंट कोट सिलवाने से पहले मेरे पास पेंट कोट के कपड़ा होगा तो सिलवाऊंगा, ठीक है। रेडीमेड लाने की बात नहीं हो रही फिलहाल, क्योंकि रेडीमेड सीधे सीधे आप कह दो कि रेडीमेड, तो इसका आंसर यही है कि जो उसने लिखा हुआ है ये वाकई प्रूव होना है, तो आप लिख दो नीचे प्रूव्ड दैट दिस या एक्सप्लेन्ड दैट दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो रेडीमेड आंसर नहीं आपने करना, आपने पहले कपड़ा लाना है फिर दर्जी को देना है सीने के लिए। तो इसी तरह से पहले अंदर वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। अब पहले हम क्या कर रहे हैं a + b होगा तो हम ट्रांसपोज लेंगे, तो पहले a + b कर लेते हैं। सेम पैटर्न वही है, a + b उसने कहा है तो हम a + b कर रहे हैं, a और b की वैल्यूज उसने दी हुई है। a क्या है 1 2 0 1 1 2 0 1 प्लस b क्या है 1 1 2 0, तो इनको ऐड कर देते, क्या बन जाएगा ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में 1 + 1 ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1, तो ये क्या आया मेरे पास a + b। तो मुझे क्या चाहिए था लेफ्ट साइड मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज a + b का होल ट्रांसपोज। तो इसका क्या करूँगा मैं, ये a + b है इसका ट्रांसपोज ले लो, तो रो है इसको कॉलम बना दो, रो है इसको कॉलम बना दो। तो ये मेरे पास क्या आ गई लेफ्ट साइड, ये मैं इस साइड पे इसलिए लिखा है कि आपको जब मैं राइट साइड के साथ प्रूव करने लगूंगा तो मुझे आसानी होगी बताने में। अब लेफ्ट साइड होगी सिंपलीफाई, आप राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड में क्या करना है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज करना है, तो पहले आपके पास a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज होगा तो आप a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज करोगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ a ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, तो a ट्रांसपोज a हमारे पास है, a ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। 1 0 2 1 है तो 1 0 2 1 ऐसे कर दो। b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे भी हमने लिखा 1 1 2 0 है तो 1 1 2 0 कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले एक दफ़ा वैल्यू लिख लो 1 0 2 1 + 1 2 1 0
इनको ऐड कर दो, क्या बन देगा ये 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1, तो ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आया और वो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, तो प्रूव हो गया। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह का सेम पार्ट है वो दोबारा कर लेते हैं। उसमें क्या सिंपल दरमियान में माइनस है, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सेम यही चीज़ है, जहाँ पे प्लस आओ तो माइनस आ जाएगा। तो A माइनस B, A की वैल्यू जो इधर लिखी है वो इधर कॉपी पेस्ट कर लो, 1 2 0 1, माइनस B की वैल्यू 1 1 2 0 है, ठीक है। अब ये क्या सिंपल माइनस होगा, 1 - 1 क्या होता है 0, 2 - 1 क्या होगा 1, 0 - 2 क्या होगा -2, ठीक है। 0 माइनस क्या आ रहा है 2 के साथ आ रहा है, तो ये 2 का माइनस है, तो -2 बड़ी वैल्यू का आ गया, तो हम उसके साथ कहेंगे। हमने कहा जो साइन होता है वो जिस भी वैल्यू का वो लेफ्ट साइड पे होगा, जिसका साइन है उसकी लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो 2 से की लेफ्ट साइड पे जो साइन आ रहा है वो क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। इधर जो साइन है वो कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और ये माइनस दोनों मिल के माइनस बन देंगे। अब 1 - 0 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, A माइनस B, मुझे चाहिए था A माइनस B का ट्रांसपोज, तो वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या देगा, ये रो है इसको कॉलम बना दो 0 - 2, ये सॉरी ये कॉलम है इसको रो बना दिए, ये कॉलम है इसको रो बना दिए। तो ये क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट साइड भी कर लेते हैं, सेम यही चीज़ है। राइट साइड में हमने ट्रांसपोज अलग से लेना है, तो पहले हम A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज करते हैं। A ट्रांसपोज क्या है ये अभी हमने निकालना है, 1 0 2 1। B ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो लिख दो, माइनस B ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो लिख दो, 1 2 1 0। अब क्या होगा, 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। तो ये जो हमारा आंसर आया ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और इस पार्ट की जो लेफ्ट साइड निकले 0 - 2 1 1, 0 - 2 1 1, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आ गई हैं। तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखने एक जादू देखा है और ये सारा हिस्सा गायब हो गया, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स हम करने लगे हैं। इसमें क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बता देता होता क्या। जैसे हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, रो को कॉलम में बदल देते थे, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता था उसको हम कहते थे ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसी तरह से नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा था, जब हम किसी एक मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज कर देते थे हम कहते थे ये क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में होगा। अब हमने ये कह लो एक खास प्रॉपर्टी है, मतलब वो कोई कहते हैं चेक करके बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे अगर आसान सी मैं एक मिसाल दूँ, सिमेट्री से है कि सिमेट्री किसको कहते हैं, खूबसूरती या एक सीक्वेंस को कहते हैं। मतलब वो कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर फंक्शन है, आपने अगर 4 चेयर इधर लगाई हैं तो सिमेट्री ये होगी 4 चेयर इस साइड पे लगाएं, ठीक है, या 4 4 की लाइन बनाए, इस साइड पे भी 4 4 की लाइन बनाए। अगर एक में आपने 4 रखी, फिर अगली लाइन में 2 रख दी, फिर 1 रख दी, तो ये कोई सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए इसमें खूबसूरती थोड़ी कम होगी। इसी तरह से सिमेट्री कहते हैं एक खास सीक्वेंस को या एक तवाज़न को, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, हम कैसे चेक करेंगे ये है या नहीं। कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैंने फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ कर लो जैसे ए यही मैट्रिक्स है, वो कहते हैं ये चेक करके बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने का मतलब है मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर रहा हूँ ए, मैं एक मैट्रिक्स फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ए क्या है 1 1 1 1, मैंने फ़र्ज़ किया मेरे पास ए ये है। सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है कि एक का ट्रांसपोज इक्वल आएगा एक, यानी आप उस मैट्रिक्स को
ट्रांसपोज लो, रोज को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो और वही आंसर पे फर्क ना पड़े, यानी ट्रांसपोज वाला और वो असल उसकी हालत वो सेम रहेगी तो हम कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक। जैसे ए मैंने ये फर्ज किया, मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉलम है इसको रो बना दो, ये कॉलम है इसको रो बना दो। अब देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू सब क्या है, सेम है, तो ए का ट्रांसपोज और ए बराबर है, तो मैं कहूँगा ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह से ये सिमेट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर वो कहता है कि डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप इस तरह से कहेंगे, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट फॉलोज द कंडीशन, और अगर ये ना भी कहो इट फॉलोज द कंडीशन, अगर सिंपल इफ लिखने के बाद ये लिख दो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। फिर इसी तरह से अगर एग्जांपल आपके जहन में इस तरह की हो तो आप देख सकते हो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए नेगेटिव मैट्रिक्स के, इसमें था अगर ट्रांसपोज लो और वही मैट्रिक्स आ जाए, इसमें क्या है, वो कह रहा है कि आप ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर जो आना चाहिए वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो, यानी आपने अगर ए को साबित करना है ये सिक्यू सिमेट्रिक है, आप ए का ट्रांसपोज भी लो और ए का नेगेटिव मैट्रिक्स भी लो। अगर ए का ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे ए क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक। और ए एक्चुअली में लाजमी नहीं है, ए ही हो, किसी क्वेश्चन बी आ सकता है, सी आ सकता है, वो भी मैं बताता हूँ। अब फर्ज करते हैं ए मेरे पास क्या है, 2 0 0 -2 नहीं 0 2 -2 0, ये मैंने फर्ज किया ए है मेरे पास। अब मैंने इसको चेक करना है ये सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज भी लूंगा और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी। तो मैंने इस साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ। अब इसका ट्रांसपोज ये क्या है, रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन गया। अब ट्रांसपोज ए का लिया तो नेगेटिव मैट्रिक्स भी ए का लेना है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ए ट्रांसपोज का नेगेटिव मैट्रिक्स, तो फिर आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना था। उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज और ए का ही नेगेटिव, तो ए ये है, ये जो निकला ये ए ट्रांसपोज है, तो इसका जब मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके साइन बदल दो। 0 का आपको पता साइन नहीं बदलता, ये 2 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। अब देखो ट्रांसपोज वाला और नेगेटिव मैट्रिक्स ये दोनों सेम आए हैं, अगर ये सेम आ गया तो मैं कहूंगा ये जो मेरा ए था ये क्या हो गया, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल वो ए की जगह, हाँ उसने कहा ए की जगह अब ए नहीं, उसने बी की वैल्यू दे दी, वो कह रहा बी साबित करो सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बी का ट्रांसपोज लूंगा और बी का ही नेगेटिव मैट्रिक्स लूंगा, सॉरी वो कहता है सी चेक करो, तो मैं इधर बी की जगह क्या करूंगा सी। वो कहता है आप a प्लस बी को चेक करो कि आपका a प्लस बी सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज लूंगा और a प्लस बी का ही नेगेटिव मैट्रिक्स लूंगा। वो कहता है a प्लस बी नहीं, वो कहता है a माइनस ए को चेक करो कि वो सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर मैंने a माइनस ए को चेक करना है, मैं क्या करूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज उसने कहा, तो मैं a माइनस ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लूंगा और इसी को मैं चेक करूंगा ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेके कि अगर तो ये ट्रांसपोज सेम आया फिर मैं कहूंगा ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। खैर आसान अल्फाज में उन्होंने जो भी कहा होगा आप ये साबित करो सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक, आपने उस चीज को क्या करना है, उसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। अब वो क्या बात, उसने सिर्फ ए दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में और वो कह रहे हैं साबित करो a माइनस ए ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो a उसने दिया हुआ, हमने साबित किसको करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज को। तो पहले मैं क्या करूंगा, a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लूंगा, यानी a मेरे पास है a ट्रांसपोज निकलेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा, फिर जब a माइनस ए ट्रांसपोज निकल आएगा फिर मैंने ये साबित करना है कि ये क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं। अब आते हैं पहले सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सिक्यू सिमेट्रिक वाले जाते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम, उसने कहा है कि आप साबित करो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, इज सिमेट्रिक, ठीक है। इसके आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने कहा
बी प्लस बी ट्रांसपोज आप साबित करो इज आल्सो सिमेट्रिक। फिर नीचे स्क्यू सिमेट्रिक वाले वो करते हैं। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 1 2 0 1 1 2 0 1 और ए अगर ये है तो आगे ही मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेक जो करना है वो इस चीज़ को करना है चेक। तो 1 0 2 1 ए ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 एक स्टेप और कर ले, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए को और ए ट्रांसपोज वाली वैल्यू को ऐड करना है। या खैर अगर आपने नोट करना है तो मैं पूरा स्टेप करवा देता हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले ए की वैल्यू लिखो 1 0 2 1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 0 1। अब इनको ऐड करके मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो मेरे पास आंसर क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज दिस। उसने क्या इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या करना था, उसका ट्रांसपोज भी लेना था, उसका नेगेटिव भी लेना था। सिमेट्रिक में सिर्फ जिस भी चीज को आपने प्रूव करना है, ये याद रख रहे हैं, आपने ये नहीं करना के बाद ए का ट्रांसपोज लेना। उसने जिस चीज को कहा प्रूव करो सिमेट्रिक है, आपने उसी को मतलब पहले वो चीज आपके पास हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को आपने साबित करना है सिमेट्रिक। तो हमने जिसको सिमेट्रिक साबित करना था हम उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं वही मैट्रिक्स आया कि नहीं। तो हमने क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज को साबित करना था सिमेट्रिक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूं। ये क्या है, इसका ट्रांसपोज लो, वही वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की। तो आप नीचे लिख दोगे सो प्रूव्ड दैट दिस इज सिमेट्रिक। इसी तरह से बी प्लस बी ट्रांसपोज है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 1 2 0। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास, ये रो है इसको कॉलम बना दो, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है जो इधर सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से वैल्यू लिख रही है 1 1 2 0। सिर्फ प्लस में फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी करोगे तो फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी फर्क पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0। अब मैंने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज को प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूंगा, जिस चीज को ये मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूं जिसकी वजह ये है कि ये बात से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जिस चीज को भी आपने प्रूव करना है वो सिमेट्रिक है, आपने उसका आंसर लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। आपने इसको बी प्लस बी ट्रांसपोज को साबित करना है सिमेट्रिक है। तो आपने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या होगा 2 3 रो है कॉलम बना दो, सेकंड रो है सेकंड कॉलम। तो ये जो आंसर है वो ऊपर वाला ही आ गया। तो मैं कहूँगा ये इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है वो एक्चुअली में क्या है, बी प्लस बी ट्रांसपोज ही है। यानी जैसे हमने ये लिखते हैं ना ये वाला फॉर्मेट, ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अब फर्स्ट अगर मैं कर लूँ ए के जगह मेरे पास क्या बी प्लस बी का ट्रांसपोज, तो बी प्लस बी का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी प्लस बी ट्रांसपोज के। यानी अंदर जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही वैल्यू आ रही है, उस पर कोई फर्क है नहीं पड़ा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक है। सो प्रूव्ड दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक वाला में हम क्या करेंगे, ये भी जो हमने पढ़ा है कि पहले जो उसने कहा जिस चीज़ को वो कह रहा है प्रूव करो, वो किस चीज़ को कह रहा है प्रूव करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ये लिख लेना। इसी तरह से बी वाला क्या होगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही बात जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि अगर आपने इसको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो पहले ये वाली वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। यानी आपने दर्जी के पास जाके
कुर्ता सिलवाना है तो पहले आपके पास कपड़ा होगा तो आप उसको जाके कहोगे कि भाई ये सीधे। इसी तरह से आपने अगर इस चीज़ को चेक करना है, चेक करने का तरीका क्या है, इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे। जिस भी चीज़ को हमने चेक करना है, जिस भी मैट्रिक्स को हमने चेक करना है उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसको उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे सिक्यूस मैट्रिक में। तो मैंने इसको चेक करना है तो पहले ये चीज़ मेरे पास होगी तो मैं उसका चेक करूँगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज सेम यही चीज़ है, जैसे इधर निकालना है वैसे इधर निकालना है। ए क्या है मेरे पास 1 0 2 1, ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है 1 0 2 1। अब इन दोनों को इसमें क्या है माइनस है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए की वैल्यू लिख दो 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 1। अब इनको माइनस करते हैं, क्या बनता है मेरे पास 1 माइनस 1 क्या देगा 0, 2 माइनस 0 क्या होगा 2, 0 माइनस 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस इसके साथ है तो क्या देगा -2, 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि कपड़ा मेरे पास आ गया। अब क्या है, दर्जी के पास जाना बाकी है, तो दर्जी ने जाके भाई आपका नाप शाप भी लेना है तो फिर उन्हें आगे सीना है। तो हम क्या करेंगे, सिक्यू सिमेट्रिक वाला ये हमने लिखा, ये जिस चीज़ को भी आपने प्रूव करना है सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो आपने क्या करना है उसका ट्रांसपोज भी लेना है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो इस चीज़ को हमने साबित करना है ये सिक्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका ट्रांसपोज लूँगा और फिर नेगेटिव मैट्रिक्स। वैसे मोस्टली टीचर क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज लेते हैं और नीचे लिखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। तो मैंने दरमियान में लाइन लगा के इस साइड पे और इस साइड पे इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को ये कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चे ट्रांसपोज लेने के बाद ना जिसका ट्रांसपोज दिया होता है उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, सॉरी ये वाला सिक्यू सिमेट्रिक वाला, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो आपने एक साइड पे जिस चीज़ को चेक करना है उसका ट्रांसपोज ले लो, दूसरी साइड पे उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, अब इसको मैंने चेक करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा 0 2 रो है, इसको कॉलम बना देंगे 0 2, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब जिसका ट्रांसपोज लिया उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव का सिंबल क्या होता है, माइनस लगा दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब इसका साइन बदल दो, यहाँ और यहाँ पे तो ये 0 0 है, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 के साथ कोई साइन नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब जिसको मैंने सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था उसका मैंने ट्रांसपोज भी लिया, उसका मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स भी लिया, तो उसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आई। तो मैं नीचे लिख दूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। जो आपका वो क्वेश्चन है वही लाइन आपने लिख देनी है। इसी तरह से इसका ये वाला पार्ट है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, सेम यही पैटर्न। पहले बी की वैल्यू हो आपके पास क्या है 1 1 2 0, फिर बी ट्रांसपोज हो 1 1 2 0। ठीक है, सिंपल मैंने किया, उसको रो को कॉलम बना दिया। अब वही चीज़ बी माइनस बी ट्रांसपोज करूंगा मैं, बी की वैल्यू 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 0। इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2। अब ये एक्चुअली में 1 माइनस 2 क्या बन रहा है 1 माइनस 2, तो इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 क्या देगा -1, यानी 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ी वैल्यू 2 है, उसका नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। तो अब जिस चीज़ को हमने प्रूव करना है वो क्या है, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना है सिक्यू सिमेट्रिक है। जिस चीज़ को प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स ले लो। ये मैंने एक लेक्चर में शायद मेरे ख्याल में अभी तक 5 मिनट के अंदर कोई पता नहीं कितनी दफ़ा बोल दिया है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, हमने इस चीज़ को ट्रांसपोज, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक है। तो अगर इसको सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसी का ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। पहले ये निकालना था, निकला, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ये रो है, इसको कॉलम बना दो, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, और जो सेकंड रो में ये पहले आ रहा था तो मैंने जब कॉलम बनाया तो पहले ही लिखना है। इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स भी ले लो। नेगेटिव मैट्रिक्स का तरीका क्या होता है, बाहर सिंपल माइनस लगा दो।
अब ये क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल दो, 0 -1 1 0 0 0 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, प्लस हम वैसे हाइड कर देते हैं इसलिए लिखा नहीं। अब ट्रांसपोज वाला और नेगेटिव वाला मैट्रिक्स क्या आ गया, सेम। अब अगर ये सेम आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सिक्योर सिमेट्रिक है। तो बाकी सारे पार्ट्स हो गए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिर अभी आपने एक जादू देखा है, ठीक है, तो इस बात से आपको समझ जाना चाहिए मैथ एक आर्ट है जो एमी किसी को नहीं आता, इसके लिए ख़ास आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो जिसके 10 पार्ट हैं। अब उसमें सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर मेरे सारे करवाने की वजह ये होती है कि कोई एक समटाइम बच्चे से कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मैं 5 करवा दूँ, 6वें में बच्चे की मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है सारे करवा दूँ, जिसको जिधर मसला है वो उधर देखे, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसने ए बी और सी दे दिया है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, a + c = c + a, ये प्रूव करो, a + b = b + a। सभी चीज़ें इसमें हमने क्या करनी है, लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए ये वाला जो होता है ना, a + b = c + a, इसको ये भी कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि आप अगर सीक्वेंस बदल दो तो आंसर पे फर्क ना आए, यानी 1 + 2 = 2 + 1, 1 + 2 क्या होता है 3, 2 + 1 भी 3 होता है। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, माइनस में नहीं करता। यानी कि अगर मेरे पास 1 - 2 है और 2 - 1 है तो इनमें आंसर सेम नहीं आएगा। 1 - 2 ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो -1 = +1, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a + c = c + a के, तो लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी पैटर्न जो प्रॉपर, जैसे मैं बाकी क्वेश्चंस में कहता हूँ जिसके पार्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक 10th का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसके पार्ट काफ़ी थे, तो डिटेल में जो मैंने बताए थे, पहले 2 पार्ट बताए थे, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट करके मैंने वो बता दिया था कि बच्चों की मिस्टेक्स ना हो। अब फर्स्ट मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये मेरा निकाल इतनी कोई मुश्किल चीज़ है कि आपको समझ ना लगे, या अगर आपकी अटेंशन इधर है, आप वाकई पढ़ने की नीयत से देख रहे हो, तो उम्मीद है आप कवर कर लोगे। a + c = c + a के, तो लेफ्ट साइड में क्या है, यानी आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, इस साइड पे लेफ्ट साइड चलाई जाए, इस साइड पे राइट साइड, यानी दरमियान में इक्वल ही रहने दो। इधर a की जगह a की वैल्यू लिखो, प्लस c की जगह c की, इधर c की जगह c की वैल्यू लिखो, प्लस a की जगह a की, तो इधर को भी सिंप्लीफाई कर लो, इधर को भी सिंप्लीफाई, ऐसे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से जैसे भी मैं करने लगा हूँ इस तरह से भी आ जाएगा। a + c, पहले आप लेफ्ट साइड ले लो, फिर आप राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लो। तो a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, प्लस c की वैल्यू क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब इसको ऐड कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये 1 + माइनस माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 वो क्या हो जाएगा 0, 2 + 0 2, ठीक है। 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 ± 2 1। तो इसमें अगर कोई बच्चे को मिस्टेक या समझ नहीं सम टाइम लगती तो वो क्या करे, सिंपल कैलकुलेटर तो होते ही है सभी बच्चों के पास। कैलकुलेटर पे मतलब जब तक आपको कोई टीचर अवेलेबल नहीं है जो आपको समझाए, आप कल या आपका पेपर आ गया, आपका टेस्ट है, तो आप सिंपल ये इसी सीक्वेंस से आप कैलकुलेटर पे लिख दो 3 ± 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा बात। तो ये एक्चुअली में हुआ गया प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 - 2 1 आ गया। अब क्योंकि ये जो माइनस है वो 2 के साथ है, 2 छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के साथ कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या रखेंगे आंसर पॉजिटिव हम हाइड कर देते हैं। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 + 1 माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस ऐसे भी कह सकते हैं 1 ± -1 1 - 1 0, तो ये ख़त्म। 0 + 2 2, तो ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। या इसको इस साइड पे ये लिखो a + c, इस साइड पे आप लिख दो ये क्या होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड पे आते हैं,
राइट साइड पे क्या सी प्लस ए, वो क्या सी या नहीं पहले लिख दो ए बाद में। सी क्या -1 0 0 0 2 3 -2 सॉरी 1 1 2 प्लस ए क्या 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास -1 प्लस 1 वो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 -2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 क्या हो जाएगा 1। इधर बड़ी वैल्यू क्या है सर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो क्या होगा प्लस, और बाहर भी जो है वो भी प्लस है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे वो पॉजिटिव है वो हमने हाइड कर देते हैं। 3 + 1 क्या देगा 4 1 + 1 2 1 - 1 0 ये होगा प्लस माइनस माइनस तो 1 - 1 0 2 + 0 2। तो ये क्या आई है मेरी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आई होंगी 0 2 3 2 1 4 2 0 2 0 2 3 2 1 4 2 0 2। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं करेंगे हम b + c = c + b। तो वही पैटर्न है b + c कर दो। b की वैल्यू क्या मेरे पास -1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस c की क्या -1 0 0 0 -2 3 1 -1 2 आना है इधर और ये प्लस सी है ठीक है। अब सिंपल ऐड कर दो प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 - 1 0 -1 + 1 सॉरी -1 + 0 -1 ही रहेगा 1 + 0 1 ही रहेगा 2 + 0 2 ही रहेगा -2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस तो -2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और 2 4 बड़ी वैल्यू का साइन आता है दोनों सेम है तो किसी एक का आ जाएगा 2 + 3 5 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5। ये क्या आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या b + c। आगे से c + b क्या होगा c पहले लिख दो -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस c सॉरी बाद में b आएगा 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3 दोनों को ऐड कर रहे हैं -1 + 1 तो वही कैंसिल 0 + -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0 के साथ तो ऑपरेट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 + 1 1 0 + 2 2 -2 -2 ये वही है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो ये फिर -4 आ जाएगा 3 + 2 5 1 + 3 4 1 + 1 2 2 + 3 5। तो ये दोबारा से हमारे पास लेफ्ट और राइट यहाँ पे आगे राइट साइड लिख दो ये भी क्या आ गई हमारी इक्वल। आगे थर्ड पार्ट में जाते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है सॉरी वो मैंने जो पिछला करवाया वो थर्ड पार्ट था अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है a + b = b + a। तो a + b कर देते हैं a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस b क्या है मेरे पास 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करो 1 + 1 2 2 प्लस माइनस क्या देगा माइनस तो 2 - 1 क्या होता है 1 बड़ी वैल्यू 2 है उसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है 3 + 1 4 2 + 2 4 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। ठीक है ये थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ अगर जो शुरू से इस क्वेश्चन को कम से कम सुन रहा होगा उसको स्पीड वाली भी समझ आ जाएगी। b + a क्या होगा b पहले लिख दो ये बाद में 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस a क्या 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्या होगा 1 + 1 2 -1 + 2 माइनस प्लस माइनस 2 - 1 1 बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन है वो हम हाइड कर देंगे 1 + 3
4, 2 + 2 4, -2 + 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 ± -1 1 - 1 0, 3 + 0 3। तो फिर वही आंसर सेम है 4 3 3 1 1 0 2 4 4। तो ये आंसर हमारा दोबारा से क्या आ गया, सेम। तो तीसरा पार्ट भी हो गया। आते हैं अब फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है वो ए, अब उसने 3 वैल्यूज ऐड कर दी हैं इकट्ठी। ठीक है, वो कह रहा है आप क्या करो, a + b + a = 2a + b। तो ये कर लेते हैं ट्राई। क्या कह रहा है हमारे पास, a + b + a = 2a + b। यानी ये देखो यहाँ पे a और a ऐड हो रहा है। जब a + a क्या होगा, वो 2a हो जाएगा प्लस b है। तो यही चीज़ हमने एक्चुअली में प्रूव करनी है। लेफ्ट साइड क्या है वो पहले लिख लेते हैं। a + b + a की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस b क्या है मेरे पास 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 प्लस c की वैल्यू क्या है, सॉरी दोबारा a है। a की वैल्यू जो इधर सीक्वेंस लिखा है, जो वैल्यूज लिखी हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन में उन्होंने खुद, जब भी आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा उसने वैल्यूज दी होंगी आपको। दोबारा से a रिपीट हो रहा है तो a की वैल्यू दोबारा से लिख दो 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। इसके ऊपर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 - 1। तो इसको ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 + 1 क्या होगा 2 -1 + 2। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 - 1 1 1 + 3 4 2 + 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 और 3 क्या हो जाएगा 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0 3 + 0 3। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारा आ गया। अब आगे क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या बनेगी मेरे पास, इनको भी सिंप्लीफाई कर दो। ये क्योंकि डबल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया तो अब बाहर वाली ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 2 + 4 क्या हो जाएगा 6 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 -1 + 0 -1 0 + 3 3। तो ये मेरी क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड। क्या था ये a + b + a। अब राइट साइड में क्या है 2a + b। तो सिंपल यही कर देंगे 2 × a क्या 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस b क्या है मेरे पास 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। ये वैल्यूज़ a b और c जब मैं लिख रहा होता हूँ तो ये वैल्यूज़ गिवन है, मैंने इतनी दफ़ा लिख दी है कि मुझे याद हो गई है। a और b ये वैल्यूज़ बुक में गिवन है, जब भी आपने करना है तो a और b आपने उधर से देख के करना है। ये वैल्यूज़ लिखी हुई है a b और c। तो 2 को मल्टीप्लाई, अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती तो फिर पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना था a + b, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना था। पर क्योंकि उसने क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगाई, उसने सिंपल कहा है 2a + b करो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने a को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस b से। और अगर आपको इधर से कंफ्यूजन हो तो आप राइट साइड पे भी देख सकते, सॉरी लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हो। a + a वो क्या होगा, वो 2a होगा। ठीक है, तो अगर b भी 2 दफ़ा होता तो हमने 2b करना था। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा सिंपल 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 × -2 1 2 × -1 -2 2 × 0 2 प्लस ये वाली वैल्यू ऐसी आती कि 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3।
इनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2 + 1 3, 4 + माइनस 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 ± 2 तो प्लस माइनस क्या देगा? -6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 प्लस माइनस क्या देगा? -2 1 में से 1 गया तो 1 बचा, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है तो वो आ जाएगा 0 + 2 3। ये नेगेटिव ऐसे ही है जैसे आप किसी के साथ बड़ा अच्छा काम करते रहो, जब एक दफ़ा कोई बुरा सलूक करते हो तो वो आपका जीना आराम कर देता है। तो इसी तरह से आप जितना मर्जी, ये देखो टोटल वैल्यूज हैं 3 3 9, 9 टाइम्स आपने अच्छा काम किया, कोई आपका पॉजिटिव साइन नहीं उसने शो किया। एक दफ़ा आपने बुरा किया हुआ, यानी एक दफ़ा नेगेटिविटी है, तो नेगेटिव आपका छुप नहीं रहा, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आपका आएगा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ पार्ट में। क्या कह रहा है? सी में ये मैंने लिखा c - 3 + a = c + a - b। अब ये कर देते हैं, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जमा माइनस है, ठीक है। आप इसको सिंपल करो, प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा। लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं, पहले लेफ्ट साइड में क्या? c - b + a, तो c - b, c की वैल्यू पहले लिख दो, -1 0 0 0, -2 3 1 1 2, माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3, आगे प्लस a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसके ऊपर उसने ब्रैकेट लगाई है तो हम भी लगा देते हैं सी पहली दो वैल्यूज पे, यानी पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास माइनस करना, -1 और -1, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1 और 1 2, बड़ी वैल्यू का लगाते हैं तो दोनों सेम है, एक क्या लगा दो? 0 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस ये प्लस हो गया। 0 + 1 1, 0 - 1, यहाँ पे क्या है? 0 - 1, तो वो आएगा -1। 0 - 2 वो आएगा -2, -2 माइनस ये माइनस क्या होना है? प्लस, तो -2 + 2, तो वो क्या हो जाएगा? 0, यानी -2 + 2 कैंसर, 3 - 2 1 1 - 3, अब ये 1 का कोई साइन नहीं, प्लस है, प्लस माइनस 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, बड़ी वैल्यू का क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव, 1 - 1 0, 2 - 3, 2 - 3 क्या होता है? -1, प्लस ये क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया और डबल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इसका सिंप्लीफाई कर दो, -2 + 1, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा? -2 - 1 क्या आ जाएगा? 1, बड़ी वैल्यू का क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया। 1 + 2 क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। -1 + 3, तो प्लस माइनस 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2, बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, तो वो हम फिर से छुपा देंगे ताकि अच्छाइयों को नज़र ना लगे। -2 + 2 0, 0 + 3 3, 1 + 1 2, -2 + 1 प्लस माइनस -2 - 1 1, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन तो नेगेटिव, 0 + माइनस -0 - 1 क्या देगा? -1, -1 + 0 और भी -1, ठीक है। ये मैथ का भी नेचर के क्लोज है, बड़ों की गलती को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, छोटों का तो पता है कि यार इसकी खैरियत नहीं कर ही लेना है, तो जब बड़े हो जो तो गलतियों का ज़्यादा एहसास करना पड़ता है। यानी मैथ जैसे बायो नेचर के करीब तरीन है, वैसे ही मैथ भी और भी बहुत सी यानी साइंस की स्टडीज़ हैं वो नेचर क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक है, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ख़ास जाविये से ख़ास किस्म से बनाया है, तो इसलिए सभी के अंदर कुदरत के आसार नज़र आते हैं देखने वाली आँख हो। तो ये होगी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में आते हैं, c + a - b, अब उसने इस पर डबल ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो c पहले लिख देता हूँ मैं, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 था जी, प्लस a क्या है? 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, माइनस b क्या?
1 2 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, इसके ऊपर डबल ब्रैकेट है तो लगा दी, पहले माइनस करेंगे उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 0 0 0 0 -2 3 1 1 2, ये वैसे ही आ गया, प्लस इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 1 -1 0 2 माइनस और ये भी माइनस है तो -1 क्या हो जाएगा, +2 + 1 क्या हो जाएगा 3 3 -1 2 2 -2 0 3 माइनस क्या हो जाएगा +3 + 1 सॉरी 3 + 2 5 1 -2 वो हो जाएगा -1 बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइन आ गया। 1 -3 -2 यानी इसका कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस माइनस 1 -3 क्या 3 -1 2, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, -1 -1 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगी, किसी एक का साइन आ जाएगा। 0 -3 -3। हम नेक्स्ट में इनको ऐड कर देते हैं। -1 + 0 -1 ही रहेगा, 0 + 3 3 0 + 2 2 0 + 0 0 -2 + 5 प्लस माइनस माइनस 5 -2 3, बड़ी वैल्यू 5 है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव साइन है तो हमने वो हाइड कर दिया। 3 + -1 प्लस माइनस माइनस 3 -1 2 1 ± -2 -1 1, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 1 ± -1 तो 2 होगा, 2 -1 1, बड़ी वैल्यू नेगेटिव साइन, 2 ± -2 + -3 है तो 3 में से 2 को माइनस का तो 1 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। अब ये हमारी क्या आ गई है, राइट साइड है। आंसर हमारा दोनों का सेम है तो ये हमारा 5th पार्ट भी हो गया। अगर 6th पार्ट में चलते हैं, 6th है वो बिल्कुल आपका सेम है 4th की तरह, ठीक है। 4th में आपके पास क्या था, राइट साइड में था 2a + b, ये आपने अगर वो वाला देख लेना, राइट साइड पे आपके पास क्या था 2a + b, ये आपने इक्वल साबित करना था a + b + a के, तो इधर राइट की बजाय इधर क्या आ गया, लेफ्ट साइड 2a + b और a + b + a की बजाय b और a की बजाय क्या आ गया, a पहले आ गया। हमने उसमें क्या किया था, पहले a की वैल्यू लिखी थी, फिर b की लिखी थी, फिर a की लिखी थी और इस पर ब्रैकेट लगा दी थी। सिर्फ इस पार्ट में फ़र्क है, एक तो लेफ्ट साइड की जगह राइट आ गया, राइट की जगह लेफ्ट, और दूसरा b + a की जगह क्या आएगा, a + b, ठीक है। तो इससे जमा माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 + 2 कर लो, 2 + 1 कर लो, तो ये सेम वही चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला मैं नहीं करवा रहा, बिल्कुल ही वो चीज़ है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। इसमें आपने करना क्या, लेफ्ट साइड में a को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, जैसे हमने इधर किया था, और ऐड कर देना b में। फिर इधर क्या करना है, a 2 दफ़ा उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर b की वैल्यू लिखनी है। तो पहले क्योंकि ब्रैकेट इसमें लगी हुई है, a + b, a और b को ऐड करना है, जो आंसर आएगा फिर उसको a में ऐड कर देना है, जैसे हमने पीछे किया। आगे आते हैं 7th पार्ट पे, आगे 3 पार्ट रह गए हमारे इसके बाद, तो ये वाला शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, c - b - a = c - a - b। खैर इसमें माइनस क्योंकि आ गया तो हो सकता है आप थोड़ा एक्टिव हो गए हो, तो शुरू करते हैं लेफ्ट साइड, c - b - a, इसमें ब्रैकेट है वो लिख देते हैं, c की वैल्यू क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, माइनस b की वैल्यू क्या, 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3, और माइनस a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1, ठीक है। इसमें ब्रैकेट है तो इसमें हमने ब्रैकेट लगा दी, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, -1 और -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और 1। अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं लिख नहीं रहा, अगर आपको मतलब समटाइम मैं लिख भी देता हूँ, जैसे -1 तो क्या हो जाएगा, -1 -1 +1 और 1 2, किसी एक वैल्यू का साइन लगा दो क्योंकि दोनों सेम है, वैसे हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। वैसे समटाइम बोल नहीं रहा, सॉरी लिख नहीं रहा होता, सिर्फ बोल रहा होता है, ये वाली चीज़ें। तो आप बोल जब रहा होता तो आप उसी को लिख लोगे खुद ही से, तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको नहीं समझ लग रही। नहीं तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ना समझ लगे। 0 माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा,
1, ये क्या था -1 क्या हो जाएगा -2, 0 -1 -1, 0 -2 -2, -2 तो ये माइनस और ये माइनस इसके साथ है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2, और ये वाला क्या -2, +2 क्या होता है 0, 3 -2 1, 1 -3, तो इसका कोई साइन नहीं, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 -1 2, बड़ी वैल्यू के साथ कुछ बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे मैंने क्या साइन आएगा, इसकी लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है, इसकी लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, 1 -1 0, 2 -3 -1, तो बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है, माइनस क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, इधर क्या आ जाएगा -2 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और 1 3, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 1 -2, तो 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस -2 -1 1, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है तो माइनस, -1 -3, तो माइनस माइनस +3 और 1 4, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन आ गया, -2 और -2, ये जो है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ हर एक का इंडिविजुअल है, माइनस में क्या हो जाएगा +2 और 2 4, और किसी एक का लगा दो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, 0 -3 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 -1 0, -2 -1 है, +2 और 1 3, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 1 1, -1 -0, तो -1 ये आ गई, ये मेरी क्या होगी लेफ्ट साइड, आप LHS लिखो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आगे क्या देगा राइट साइड में क्या C -A -B, तो इस पर डबल ब्रैकेट है, ये लगा देंगे, C की वैल्यू आप पहले लिख दो, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, फिर A की वैल्यू है वो लिख दो 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, माइनस फिर B है तो B की वैल्यू लिख दो 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, तो इस पे उसने ब्रैकेट लगाई है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या -1 -1 है क्या हो जाएगा +1 और 1 2, किसी एक का साइन लगा दो क्योंकि दोनों सेम है, 0 -2 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के साथ माइनस है तो -2, 0 -3 -3, 0 -2 -2 -2 -3 +3 और 2 5, और बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 3 -1 2 1 -1 0, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1 + 1 2 2 -0 2, आगे माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, अब क्योंकि डबल ब्रैकेट सॉल्व कर दिया उसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 और 1 क्या आ जाएगा 3, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, माइनस माइनस -2 तो माइनस माइनस +2 और 2 4, किसी एक का साइन लगा तो दोनों सेम है, ये इधर माइनस है, -3 तो -6, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और 3 6, किसी एक वैल्यू का फिर साइन लगा दिया क्योंकि दोनों सेम है, -2 तो वो हो जाएगा -4 -5 -3 माइनस माइनस प्लस, तो वो हो जाएगा -8 2 -1 1 0 -1 -1 2 -1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 3 2 -0 2, ठीक है। तो ये मेरी क्या है राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, माइनस माइनस, यहाँ पे आंसर में कुछ फ़र्क आ रहा है, मिस्टेक क्या है, हमने B की जगह दोबारा से हमने A की वैल्यू लिखी है, इधर हम क्या करेंगे B की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, तो इधर भी क्या आएगा 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा -2 और -1, तो वो क्या आ जाएगा -3, -1 प्लस हो गया, -2 माइनस माइनस ये क्या आ रहा है ये प्लस हो जाएगा, -2 + 1, तो प्लस माइनस -2 में से 1 गया तो 1 बचा, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, -3 -1 +3 और 1 4, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, -2 और -2 माइनस प्लस, किसी एक का साइन लगा दो क्योंकि दोनों सेम है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, -5 + 2
वो क्या हो जाएगा 3 और बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन 2 माइनस 2 0। ठीक है, -5 + 2 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 0 माइनस 3 क्या होगा, -3। 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। ठीक है, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है। अब दोनों सेम आ गए, -3 1 -1 -4 -3 0 -3 -1 -4। तो हमारा 7th पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 8th में क्या कह रहा है हमें, 8th में कह रहा है कि a + b + c = a + b + c। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट्स उसने वेरी की हैं, एक में पहले थी एक में बाद में कर दी है। a + b + c इक्वल है a + b + c के। पहले इसमें क्या किया उसने, फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगाई है, फिर सेकंड 2 में ब्रैकेट लगाई है। तो करते हैं सिंप्लीफाई। a + b + c क्या है, ये लेफ्ट साइड है। a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस c की वैल्यू क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इसके ऊपर ब्रैकेट है तो ये लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्लस वाला तो अब आपको आ ही जाना चाहिए। वैसे आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करके लिखना है, प्लस करके ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे, फिर उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है, तीनों को इकट्ठा ऐड करना है। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 2 में ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। तो 2 - 1 क्या हो रहा है, 1। तो हमारा रिजल्टेंट आंसर आ गया 1। 2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 - 1 क्या आ गया, 1 प्लस 0। तो 1 + 0 1 आ गया। 3 + 1 3 + 1 4 प्लस 0 तो आ गया 4। 2 + 2 4 प्लस 0 4। ये याद रखना, इधर से अगर यहाँ से ये वाली वैल्यू, इधर से ये, इधर से ये, यानी 4th नंबर की सभी वैल्यूज हों। इधर से 5 नंबर है, 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 3 - 2 क्या हो गया, 1। अब 1, अब ये भी क्या है, प्लस माइनस माइनस है। 1 - 2 अब करना है। तो 1 - 2 क्या होता है, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। वैसे इसका कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1 1 + 2 क्या होगा, 3 3 + 3 6 1 + 3 4 4 + 1 5 -1 + 1 ये तो ख़त्म 0 और इसको +1 करूँगा तो 1 आ जाएगा। 0 + 3 क्या होगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। तो ये मेरी क्या आई, लेफ्ट साइड। अब इसी पहले उसने कहा था ब्रैकेट इस पर लगाई थी। अब राइट साइड में आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट के बजाय ब्रैकेट आप इधर लगा दोगे। इस ब्रैकेट के बजाय ब्रैकेट आप इधर लगाओगे। तो ये आ गया आपकी लेफ्ट साइड। इस साइड पे क्या आ जाएगी, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या करना है, पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। 1 + माइनस माइनस 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। और तीसरी वैल्यू है ये वाली, तो 0 + 1 1 -1 + 0 तो -1 ही रहेगा। -1 + 2 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 0 1 और उसमें ऐड करूँगा 3 तो वो क्या हो जाएगा, 4। 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। उसमें 3 ऐड किया तो 4 हो गया। अब 2 + 0 2 होता है, उसके अंदर फिर 2 ऐड किया तो 4 हो गया। -2 + -2 तो प्लस ख़त्म हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। -2 है -2 -4 -4 + 3 क्या होगा, -1 होगा। 2 + 3 5 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 3 + 1 4 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। 1 + 1 क्या होगा, 2 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। 3 + 2 5 5 + 0 5। तो ये भी आपकी लेफ्ट और राइट साइड क्या आ गई, इक्वल। ठीक है, अब इसे अगला पार्ट कौन सा है, 9th ये वाला है। उसमें देखते हैं हमें क्या है, प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे आ गए हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने पीछे इतनी आपको प्रैक्टिस करवा दी है 1 बाय 1 की, अब मैं जिस तरह से ये किया ना तीनों इकट्ठे, उसी तरह से आपने क्या करना है, इसको भी करना है। a + b + c। ठीक है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। मैं जिस तरह से ये है
नाइन्थ पार्ट में ए प्लस बी माइनस सी है, तो ए प्लस बी माइनस सी करना है। ठीक है, इधर माइनस आएगा, ब्रैकेट इसकी बजाय आपके पास क्वेश्चन में आ रही है इस पर, यानी कि आपने क्या करना है, पहले ए प्लस बी को सॉल्व करना है, फिर माइनस को, फिर इधर क्या है दूसरी साइड में ए माइनस सी है, ए माइनस सी प्लस बी, तो ब्रैकेट इधर आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले दोनों को ऐड करना है। सॉरी, ब्रैकेट इधर नहीं है, पहले ब्रैकेट माइनस वाले पे ही है, सही लगी हुई थी ब्रैकेट, बी माइनस सी पे है, इधर से इसकी बजाय इधर से इस पे है, पहले आप माइनस करोगे फिर ऐड करोगे, पहले बी माइनस सी पे है फिर ए माइनस सी पे है, तो पहले हम उस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, पहले बी माइनस सी करो, ये वैल्यू उसी सीक्वेंस से हमने लिखी थी, सिर्फ माइनस का फर्क है। अब 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ से पहली वैल्यू 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, अब सेकंड वैल्यू को सेकंड में करो, -1 -0, तो -1 -0 -1 ही होता है, उसको जब मैं 2 में ऐड करूँगा तो -1 + 2 क्या हो जाएगा 1, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो हम हाइड कर देंगे, -1 + 2 का मतलब है माइनस प्लस माइनस और 2 - 1 1, अब फिर इसको सिंपली 1 - 0 1 ही होता है, और उसको 3 में ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा 4, फिर इसमें 2 - 0 2 और उसको 2 में ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4, -2 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 2 ये 0, फिर इसको मैं इधर 3 में ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा 3 ही आ जाएगा, 0 + 3 3 होता है, 2 - 3, अब 3 के साथ नेगेटिव है तो वैसे 3 - 2 होता है 1, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसका आंसर मेरे पास आ गया -1 और ये क्या है +1, तो ये क्या हो जाएगा 0। मैं इसको क्यों पहले सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा इस पर डबल ब्रैकेट लगाई हुई है, तो हम इसको पहले सॉल्व करें। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 1 - 1 0 0 - 1 -1, 3 - 2 1 1 + 0 1। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी आ गया लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या है ए माइनस सी प्लस बी, इसके ऊपर ब्रैकेट है, तो ये वैल्यूज लिख देते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और माइनस सी की वैल्यू क्या -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 -1 1 2 -2 2, ये वही वैल्यू है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में गलत कर दी थी। खैर, अब क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे फिर उधर जाएंगे। ये क्या माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 2 - 0 2 और जब -1 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 3 - 0 3, फिर +1 करूँगा तो आंसर आ जाएगा 4, 2 - 0 2, फिर प्लस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 4, 3 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 + 2 5, 5 में से -2 करूँगा तो आएगा मेरे पास 3, 1 - 3 ये हो जाएगा, वैसे 3 - 1 होता है वो 2 होता है, अब उल्टा हो गया 1 - 3 तो वो हो जाएगा -2, -2 और +2 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 और ये +3 है तो 3 आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान माइनस है, मैं माइनस करूँ, आगे प्लस है तो प्लस करूँ, -1 तो -2 हो जाएगा क्योंकि -1 में प्लस हो रहे हैं और किसी एक वैल्यू का साइन लग जाएगा, और -2 + 1, वैसे 2 - 1 होता है वो 1 होता है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गया, 0 - 2 -2 + 3 वैसे होता है 3 - 2, इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, इसे सिर्फ जगह आगे पीछे ही है, यानी 3 - 2 और वो -2 + 3 है, इस बात में फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे होता -3 + 2 होता तो यहाँ पे 2 माइनस क्या है, यानी 2 की लेफ्ट साइड पे माइनस है, तो इधर हो अगर प्लस हो गया, 3 के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर अगर मैं लिखूंगा माइनस, फिर आंसर पे फ़र्क आएगा। अगर सिर्फ आगे पीछे कर दूंगा माइनस और साइन वही रहेंगे तो फिर फ़र्क नहीं आता। तो ये क्या होगा 0 - 2 और -2 + 3 क्या होता है 1, तो ये मेरी क्या आ गई राइट साइड। अब ये दोनों साइड्स क्या होंगी सेम,
इन क्वेश्चन में मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको शॉर्टकट मेथड बताया, जो प्रोसीजर है वो आपने पीछे वाला करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया, ठीक है। आपको 1 बाय 1 में सारे आंसर बताए, जैसे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1 जब मैंने 2 कहा है तो आप इधर 2 लिखो, अगली ब्रैकेट को ऐसे ही उतार लो। फिर जब मैंने ये वाला आंसर लिखा, ये नेक्स्ट स्टेप में कर लो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैथ्स के अंदर एक हवा बनाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी वो प्रैक्टिस है। इसके बाद हमने लास्ट पार्ट करना है, क्या है 2a + 2b = 2 × a + b। ये मैंने ये वाला क्वेश्चन जब करवाया था, फोर्थ पार्ट, उसमें बताया था कि 2a + b लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो इसका मतलब होना था a के साथ भी 2 है और b के साथ भी 2 है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कहा था इसको चेक करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे a लेफ्ट साइड में a 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब a 2 टाइम्स है, b अकेला है, तो इधर b 1 टाइम है। इधर क्या उसने किया है, मैं वही चीज़ उसने कर दी है कि दोनों a के साथ भी 2 है, b के साथ भी 2 है, तो आगे क्या किया उसने, ब्रैकेट में 2 दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट के बाय 2। तो अब ये वाला कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है अभी हमारा इस लेक्चर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो उसमें क्या है 2a + 2b = 2 × a + b, यानी इसमें वो कह रहा है कि आप a को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, b को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। इस साइड में वो क्या कह रहा है, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, a + b करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो दोनों कर लेते हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख लो, या LS लिख लो। 2a + 2b क्या होगा, 2 × a की वैल्यू लिख दो 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 + 2b, b क्या 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। तो पहले एक से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2 2 3 2 = 4 2 3 = 6 2 2 = 4 2 3 = 6 2 1 = 2 2 1 = 2 2 - 1 = -2 2 0 = 0 प्लस, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 = 2 2 - 1 = -1 2 1 = 2 2 2 = 4 -4 4 2 3 = 6 2 1 = 2 2 3 = 6। सिंपल, सभी वैल्यूज को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, क्या आंसर आएगा, 2 + 2 4 4 ± -4 - 2 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 ± -6 - 4 2 2 + 4 6 2 + 6 8 -2 + 2 0 0 + 6 6। तो ये क्या आ गई मेरे पास लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या करना है, 2 × a + b, यानी 2 आएगा, a की वैल्यू आएगी प्लस b की वैल्यू आएगी, इन पे ब्रैकेट, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ऐसे ही आ गया, इनको ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 2 ± -2 -1 क्या होगा 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 ± -3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। अब इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 2 2s = 4 2 4s = 8 2 4s = 8 2 1s = 2 2 1s = 2 2 0s = 0 2 4s = 8 2 3s = 6 2 3s = तो ये आ गई हमारे पास राइट साइड। अब देखो 4 8 8 2 2 0 8 6 6, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी क्या आ गई है, सेम। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, जो थोड़ा लेक्चर था काफ़ी लेंथी था, तो अगर आप इसको टाइमली कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले इस पे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 को 2 दिन दोगे तकरीबन, यानी पहले ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, हो सकता है एक बच्चा एक लेक्चर में इसको या एक दिन के अंदर ही ये सिलेबस कवर कर ले, हो सकता है कोई बच्चा अगले 6 7 8 क्वेश्चन है ये एक दिन में करे, और ये 8 जो क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं ये एक दिन में करे। तो खैर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में अगर ये एक दिन में हो जाता है और अगले 3 एक दिन में हो जाते हैं काफ़ी है, ठीक है।
तो ये 2 लेक्चर में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, या 3 में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी जो मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ उनको मैं उस हिसाब से ये बताई जाऊँगा। खैर आपने सुना, थैंक यू वेरी मच, और प्रैक्टिस बेटा करते रहो। अल्लाह हाफिज़।